Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a parallel coherent beam of light falls on a Fresnel biprism of refractive index mu and having angle alpha. The fringe width of on a screen at a distance capital D from biprism will be wavelength given as lambda. ठीक है, so option A given है lambda upon 2 mu minus 1 into alpha. Option B lambda d upon 2 mu minus 1 alpha. Option C d upon 2 mu minus 1 alpha. Option D none of this. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of Fresnel biprism. तो we can say as a key concept we will be discussing Fresnel biprism, and basically it is a मॉडिफाइड फॉर्म या फिर हम इसको लिमिटिंग केस ऑफ YDSC भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। YDSC में बेसिकली वी हैव टू स्लिट्स S1 एंड S2 टू गेट द कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस के लिए हम दो स्लिट्स यूज करते थे जिसमें से बोथ आर डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, सो वी कैन से कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता था एंड दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेरेंट सोर्स इज, ठीक है। तो अब अगर हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो फिर इसको अगर हम अलग तरीके से लेने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बाइप्रिज्म। सो बाइप्रिज्म बेसिकली जो बाइप्रिज्म है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि दो प्रिज्म है एंड दिस आर द टू प्रिज्म विच आर हैविंग बेस 90 डिग्री। इस तरीके से एक प्रिज्म ये है, इट इज जॉइंड विद अनदर प्रिज्म एंड ये बहुत थिन प्रिज्म है एंड इनके एंगल्स हमने लिए हैं अल्फा, दैट इज द प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो प्रिज्म एंगल इज अल्फा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टेकन इट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फॉर थिन प्रिज्म वी कैन राइट फॉर थिन, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक सोर्स ऑफ लाइट जो मेन सोर्स है हमारी, उससे हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया प्रिज्म पे एंड प्रिज्म के मींस सिंस इट्स अ थिन प्रिज्म सो वेरी नियर नॉर्मल इंसिडेंस पे वी कैन सी कि जो डेविएशन हुआ डेल्टा इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए दैट इज द प्रिज्म एंगल इनटू म्यू माइनस वन एंड यहाँ पे ए हमारे लिए है अल्फा, सो इट विल बी अल्फा म्यू माइनस वन, सो दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन वी आर गेटिंग फॉर अ वेरी नॉर्मल इंसिडेंस वी आर कंसिडरिंग दिस केस। सो यहाँ पे अगर हम इस रेस को फ्रॉम राइट साइड ऑब्जर्व करें सो इट विल बी अपियरिंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट S1 एंड सिमिलरली नीचे की जो प्रिज्म है उस पर भी हम देख सकते हैं कि जो दो रेज है इट विल बी अपियरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स S2, so this S1 and S2 will be behaving as if it is a virtual sources placed over here, जिसकी वजह से लाइट वेव्स निकल रही हैं, लाइट रेज निकल के इंटरफेयर, राइट। सो दिस इज द, ये जो साइड है इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न वी विल बी अपियरिंग, वी विल फाइंड द इंटरफेरेंस पैटर्न ओवर हियर इन दिस रीजन एंड यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि डेल्टा हमें मिल चुका है। अब यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन। ये बेसिक सेटअप है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है फ्रिंज विड्थ, और हमें एक चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है कि जो सोर्स ऑफ लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर लाइट रेज आर पैरेलल, लाइट रेज आर पैरेलल, इसका मतलब यह है कि सोर्स काफी दूर रखा हुआ है, यानी कि ए इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू बी क्लियर विद। लाइट रेज जब भी दूर से आती हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज अ पैरेलल रेज एंड इसका मतलब है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है इट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। सो हमने यहाँ पे जस्ट फॉर द जनरलाइज पर्पस हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से नज़दीकी शो किया एट अ डिस्टेंस है। एक्चुअली में अगर ये इन्फिनिटी है तो हम ए को इन्फिनिटी पर टेंड कर देंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट द थिंग वी विल डू। तो यहाँ पे अगर हमें अब चाहिए बीटा दैट इज फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है दैट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो फ्रॉम द सिचुएशन हम देख सकते हैं लैम्डा तो एज इट इज रहेगा, डी को अगर हम देखें तो इट विल बी ए प्लस बी, राइट, डिवाइडेड बाय, अब हमें डी चाहिए। डी हुआ करता था स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, यानी कि ये डिस्टेंस स्मॉल डी होता था, हमें यही चाहिए। सो फ्रॉम द फिगर अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो हम ये वाले ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें एस S2 एंड दिस, ये जो ग्रीन में हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, सो दिस एंगल विल आल्सो बी डेल्टा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन सी के
10 डेल्टा की वैल्यू अगर हम देखें तो 10 डेल्टा क्या हो जाएगा, इट विल बी अपोजिट d/2 हो जाएगा। ठीक है, बाय सिमेट्री वी कैन से इट विल बी d/2, क्योंकि s जो सोर्स है वो सिमेट्रिक रखा हुआ था। d/2 अपॉन एडजेसेंट इज a, राइट। एंड सिंस वी कैन सी ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है बहुत स्मॉल है फॉर अ थिन प्रिज्म, वी कैन से डेल्टा विल बी फॉर स्मॉल एंगल 10 डेल्टा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ओनली, या फिर साइन डेल्टा भी डेल्टा ही के बराबर हो जाएगा अगर एंगल बहुत स्मॉल है तब। सो दिस विल बी द केस d/2a। ठीक है, अब यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ दिस d एज 2a डेल्टा, तो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस 2a डेल्टा। ठीक, अब यहाँ पे टू बी प्रिसाइज वी कैन सी के डेल्टा हमारे पास है अल्फा इंटू म्यू माइनस 1, सो वी कैन हैव द वैल्यू लैम्डा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। अगर हम इस आंसर को मैच करें तो ये आंसर मैच नहीं होगा, बिकॉज ए हमें इन्फिनिटी डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनल रिजल्ट बीटा कैन बी रिटन एज लैम्डा अपॉन, यहाँ पे वी कैन सी के 2 म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा को हम एक तरफ रखते हैं, एंड यहाँ पे हम a प्लस बी अपॉन ए करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाय ए, एंड सिंस a is tending to infinity, b by infinity will be 0, राइट। सो फाइनली जो रिजल्ट आएगा बीटा का, दिस विल बी लैम्डा अपॉन 2 म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, एंड यहाँ पे हम रीजन दे देंगे 1 अपॉन infinity is 0, or we can just say a tends to infinity since a is tending to infinity. So this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।